भगवान शंकर ने कहा देवी वैसे तो 4 स्थानों पर बिना बुलाए जाना चाहिए, बंधु माताओं, 4 स्थानों पर बिना बुलाए जाना चाहिए। कहां कहां? माता पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ और स्वामी के यहाँ। एक स्थान में अपने से जोर दे रहा हूं, कथा में। हाँ, कथा में भी बिना बुलाए जाना चाहिए। लोग कहते हैं नहीं कथा तो हो रही लेकिन न्योता नहीं आया। अरे यार, इस कथा के आयोजक कौन होते हैं? अभी मैंने क्या बताया, इस कथा के आयोजक कौन है? कोई व्यक्ति नहीं है, कोई संगठन नहीं है, वो दिखते हैं केवल। इस कथा के स्थायी आयोजक श्री हनुमान जी महाराज होते हैं। बंधु माताओं, उन्हीं का निमंत्रण स्वीकार करिए, किसी अन्य के निमंत्रण की अपेक्षा मत रखिए। ये हनुमान जी महाराज का आयोजन है, इसलिए कथा में भी बिना बुलाए जाना चाहिए और 2-4 लोगों को पकड़ के लाना चाहिए। चलो तुम भी सुनो, संसार में भटकते रहते इधर उधर, कथा नहीं सुनते, सुनो। तो बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन देवी यहां जाना ठीक नहीं। कहे जब बिना बुलाए जाना चाहिए तो यहां क्यों ठीक नहीं? कहे एक और विशेष बात लागू हो जाती है। कहे क्या? आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहान जाइए, चाहे कंचन बरसे में। बिना बुलाए जाना चाहिए माता पिता गुरु मित्र स्वामी के यहाँ, कथा में, प्रवचन में, लेकिन वहां मत जाओ जहां आपके लिए कोई प्रेम ना हो, कोई स्नेह ना हो, वहां मत जाओ। लाख वहां पर सोना चांदी हीरा जवाहरात बरस रहा हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, वहां मत जाइए बंधु माताओं, नहीं जाना चाहिए। तो आपसे कैसी दुश्मनी? आप तो उनके दामाद हैं, आप तो जामाता हैं, आप तो पूज्य हैं, आप तो मान्य हैं। भगवान शंकर ने कहा ज्यादा मत बोलो, हम कितना पूज्य हैं हम ही जान रहे हैं। कि क्या हुआ? अरे हुआ ये कि मैं तो नहीं चाहता था कि बताऊं, ठीक है जो बीत गई सो बात गई, लेकिन आप पीछे पड़ गई तो मैं बता रहा हूं। आपके पिता का सम्मान समारोह था, मैं भी उस सम्मान समारोह में गया था। आपके पिता का आगमन हुआ, सब खड़े होकर स्वागत किए और मैं नहीं खड़ा हो पाया, और आपके पिता ने गालियों की बौछार कर दी। तो भगवान शंकर ये सोच रहे थे कि मैंने कह तो दिया, मैं नहीं खड़ा हो पाया, तो ये सोच रही होगी कि जब सब खड़े हुए तो तुम क्यों नहीं खड़े हुए? अब पत्नी तो पत्नी भाई, तुम सब पूरा संसार जब खड़ा हुआ मेरे पिता के सम्मान में, तो तुम क्यों नहीं खड़े हुए? तो भगवान शंकर ने तुरंत संशोधित कर दिया, अरे सुनो, वो मैं नहीं खड़ा हो पाया, अरे वो समाधि में चला गया। तो भगवान शंकर का अब अभिमानी व्यक्ति का लक्षण देख लीजिए इसी प्रसंग में, अहंकारी का लक्षण। 100 लोगों की सभा में 99 लोग प्रणाम कर रहे हैं, खड़े होकर स्वागत कर रहे हैं, एक नहीं खड़ा हो पाया। तुमको 99 नहीं दिख रहे, वही दिख रहा है। तुम 99 को रिप्लाई करो, उनको रिस्पॉन्स करो, उनका अभिवादन स्वीकार करो, तुमको वही दिख रहा है। एक व्यक्ति नहीं प्रणाम कर पाया, नहीं जानता होगा तुमको। या मान लो वो क्या बोलते हैं आप लोग, पैर में जो पकड़ लेता, हम लोग झुनझुनी बोलते हैं, क्या वही बोलते हैं? हाँ, अवधि में झुनझुनी बोलते हैं। कई बार बैठे बैठे से फिर अचानक से कोई उठने को कह दो तो उठा नहीं जाता है, वो झुनझुनी पकड़ लेती। मान लो झुनझुनी पकड़ ली, यार तुम पीछे पड़ गए, क्यों नहीं उठे, क्यों नहीं उठे? और गालियों की बौछार, इतनी बौछार। सुनिए जरा 2-4 शब्द केवल गाली के। व्यक्ति, अभिमानी व्यक्ति कैसा अपना आपा खो देता है। आपा नहीं खोना चाहिए। सभ्य लोगों की सभा में किसी असभ्य को नहीं बैठाना चाहिए, पहला वाक्य दक्ष का। तो सब लोगों ने चारों तरफ देखा, ए भैया कौन यहां असभ्य बैठा है? तो जब सब लोग खोज रहे हैं तो अगला वाक्य, सुनो किसको खोज रहे हो? ये तुमको दिख नहीं रहा है? मेरा दामाद शंकर। लोगों ने अपना सिर पकड़ लिया, हे भगवान, ये भोलेनाथ को असभ्य कह रहा है। बहुत जब गालियां देने लगे तो लोगों ने धीरे से कह दिया कि जब इतने ही दोस्त थे तो क्या जरूरत थी अपनी बेटी इनको देने की, क्यों विवाह किया तुमने? अभिमानी व्यक्ति हार नहीं मानता। अरे वो तो हम ब्रह्मा की बातों में आगे, ब्रह्मा जी की बातों में, नहीं तो मैं इस बंदर की आंख वाले शंकर से अपनी
मृगलोचनी कन्या का विवाह नहीं करता। भगवान शंकर को बंदर की आंख वाला बोल रहा है। सोच लीजिए इसका काल ही आ गया है, भगवान शंकर को ललकार रहा है। बड़ी भागवत जी में बड़ी मीठी कथा आती है। तो जब बहुत बोलने लगे, कोई भले न बोले, उनका चेला वहां बैठा है, वो चुप रह पाएगा? गुरु जी का अपमान सुन पाएगा? नंदी ने कहा, दक्ष ज्यादा बकबक कर रहा है, तुझे मैं श्राप देता हूं, तुझे बकरे का मुंह मिले। तभी भृगु बाबा वहां यज्ञ के आचार्य थे, अपनी दाढ़ी पे हाथ फेरे, कहे ए नंदी चुप, ये ससुर दामाद का झगड़ा तू क्यों बोल रहा? बैठ बैठ। अब जब डांटा गणों को और श्राप दिया कि जाओ हम श्राप देते हैं, भगवान शंकर के सारे गण पाखंडी हो जाए। भोलेनाथ को भी श्राप, इनको भी श्राप, नंदी को भी नहीं रहा गया। यहीं तुम्हारा यजमान भगवान शंकर के लिए अपशब्द बोल रहा है और तुम यहीं पर बैठ के, तो उन्होंने भी श्राप दे दिया। नंदी तो नंदी, उन्होंने कहा जाओ तुम्हारे जैसा चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगा हो जाए। अरे भोलेनाथ ने कहा रुक जा भाई, ये सम्मान समारोह को श्राप समारोह में बदल दिया। चुप! भगवान यही करना चाहिए, समझदार लोगों को यही करना चाहिए। हाँ, थोड़ा जब इधर हो तो बीच में शांति समाधान, उसमें आग ने घी नहीं डालना चाहिए। लोग यही करते हैं, घी लेकर तैयार रहते हैं बस। हाँ स्वाहा, अब और भड़कने लगते। और प्रयास करो, पानी डालो, पानी। दो लोगों में जब आग भभक रही हो तो कभी भी घी मत डालो, मेरी व्यासपीठ की प्रार्थना है। डाल सको तो पानी डालो, नहीं तुम भी भाग जाओ वहां से, उन्हीं दोनों को उबलने दो। तुम क्यों उसमें कारक बनते हो? क्यों कारक बनते हो भाई? ये राम कथा जीवन सिखाने की कथा है बंधु। ये जीवन शास्त्र, ये आर्ट ऑफ लिविंग है, ये वे ऑफ लाइफ है। इसको बहुत समझदारी से समझ है, एक एक प्रसंग को बड़ी श्रद्धा के साथ, और व्यवहारिक कथा है। और इसलिए देवी उसी का बदला लेने के लिए आज यज्ञ किया है उन्होंने, और मुझे नहीं बुलाया। मुझे नहीं, उसमें हुआ बहुत कुछ था ना बंधु माता, हुआ नहीं बुला, सम्मान समारोह में। और इसीलिए रहीम बाबा का एक दोहा सुना दूं। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छटका, टूटे से फिर ना जुड़े, और जुड़े गांठ पड़ जा। प्रेम के संबंधों में प्रयत्न करो, गांठ न पड़े, गांठ न पड़े। और इसलिए देवी बस हम नहीं जाएंगे। अब सती जी ने कहा तुम जाओ चाहे न जाओ, हम जरूर जाएंगे। हमारे बाप का मामला, हमारे मायके का मामला, हम जाएंगे। उठाई झोला अपना। अच्छा, इनका झोला तैयार रहता है। भगवान शंकर ने भी सोचा 2-4 बार समझाना चाहिए। अच्छा, पति कितनी बार समझा पाता है? इधर देख के पूछें कितनी बार? हाँ, उल्टी तरफ देख लिए कितनी बार? 1 बार 2 बार, कितनी बार समझाओगे? अंत में पति क्या कहता है? जो मन कर सको जा, जो मन कर सको जा। उसके पास कोई हथियार नहीं, अंत में उसको इसे जाओ जो मन करे। भगवान शंकर ने कहा जाओ जो मन। भगवान शंकर ने 2-4 गणों को लगा दिए, जाओ भैया देखते रहना, झोला उठा लो इनका। जा, उठाए झोला, चल। अब पहुंच गई अपने पिता के यहाँ। अब देखो, अपने पिता के यहाँ इनको कोई पहचान नहीं रहा। दक्ष का इतना कठोर अनुशासन था, कोई पहचान नहीं रहा, कोई नहीं पहचान रहा, कोई नहीं पहचान। सगी बहनें भी इनको देख के मुस्कुरा के चली जा रही हैं। भगनी मिली बहुत मुस्कुराता, नहीं मिली, दूर से ही। दक्ष का अनुशासन कौन तोड़े? तो इस संसार में सबसे कोमल भगवान ने किसको बनाया है? सादर मिलही भली एक माता, सादर मिली एक माता।
आदर भले मिली, बस एक माता जी मिली है। माँ जैसा संसार में कोई हो नहीं सकता बंधु माता। माँ जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं, माँ जैसा संसार में कोई नहीं हो सकता है। तो सती जी ने कहा, माँ हमने सुना है कि पिताजी ने कोई सी यज्ञ का आयोजन किया है। हाँ किया तो है, तो मुझे यज्ञ भूमि का दर्शन कराइए, मुझे यज्ञ भूमि का दर्शन कराइए। और सती जी यज्ञ भूमि का दर्शन करने के लिए गई हैं बंधु माताओं। देखिए यहाँ की लीला कैसी हो रही है। भगवान शंकर के गण सती जी के साथ और उधर दक्ष के सेवक सारे यज्ञ भूमि में परिक्रमा कर रही हैं, भगवान शंकर के स्थान को खोज रही हैं। कहां है मेरे पति का स्थान? एक परिक्रमा, दो परिक्रमा, तीन परिक्रमा पूरी हो गई, भगवान शंकर का स्थान नहीं मिल रहा है। अंत में दक्ष के सेवकों से पूछा, अपने पिता के सेवकों से, बताओ इस यज्ञ में मेरे पति भोलेनाथ का स्थान कहां? ब्रह्मा विष्णु किसी का स्थान मुझे नहीं दिख रहा है। एकदम से दक्ष के सेवकों ने कहा कि आपके पिता ने आपके पति का कोई स्थान नहीं रखा है। सुनते ही पूरे शरीर में मानो आग लग गई हो। जिस यज्ञ में मेरे पति का स्थान ना हो, भोलेनाथ का स्थान ना हो, वो यज्ञ कैसे पूरा हो सकता है? और मेरे पिता ने भी शिवद्रोह कर दिया है और ये उनको भी फलित नहीं होगा यज्ञ। लेकिन मैं अपने शरीर का क्या करूं? इस शरीर का जन्म तो पिता के अंश से हुआ है और अपने पति का अपमान स्वीकार नहीं कर सकती हूं। दाहिने पैर के अंगूठे को धरती पर रगड़ा है और बंधु माताओं योग की अग्नि को प्रकट किया है और उसी योग की अग्नि में अपने शरीर को स्वाहा स्वाहा स्वाहा, पूरा शरीर सती जी का जलकर राख व खाक हो गया है। कि जो अपने पति के सम्मान की रक्षा न कर पावे, उसको रहने का ही क्या प्रयोजन है? भोलेनाथ के बिना यज्ञ। सती मां का शरीर पूरा हुआ। दौड़कर गणों ने कहा भोलेनाथ से कि मैया जलकर राख व खाक हो गई है। भगवान शंकर ने जटा निकाल के धरती पर पटक दिया। वीरभद्र का प्राकट्य हुआ है और वीरभद्र को आज्ञा हुई है, वीरभद्र ने आकर दक्ष के पूरे यज्ञ को एकदम से समाप्त किया है और दक्ष की गर्दन काटकर उसी यज्ञ कुंड में स्वाहा स्वाहा स्वाहा। दक्ष की वही गति हुई जो शिवद्रोही की गति होती है। ससुर जी के गर्दन गायब। देवताओं ने कहा, अरे भोलेनाथ ऐसे ससुर जी तुम्हारे अच्छे लग रहे हैं, चलो। शल्य चिकित्सा हुई और कौन सा मुंह लगा? दक्ष जी के बकरे का। और इसीलिए भगवान शंकर के भक्त भोलेनाथ के मंदिर में जाकर एक आवाज निकालते हैं, आपने सुना है क्या? जल चढ़ा लिए फिर जल्दी बम 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 बम। ये बम 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 क्यों बोलते हैं? ये बम 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 भगवान शंकर के भक्त इसलिए बोलते हैं कि भगवान शंकर को उनके ससुर की याद दिलाते हैं। बकरा कैसे बोलता है? बम 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 बम। तो ससुर जी की याद आ जाए भोलेनाथ को, भोलेनाथ प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे दे। बोलो शंकर भगवान की। भगवान शंकर ने आकर और बंधु माताओं सती जी का शरीर पूरा हुआ, लेकिन मरते समय एक ही मन में इच्छा है, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी। अपने दोनों ये हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए
जन्म जन्म हरि का बोल। साथ। सब बजाइए तो थोड़ा गर्मी आ जाएगी शरीर में, ठंड चली जाएगी। बजा। भक्त की प्रार्थना। सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। भक्त की अभिलाष। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा क्या हमने मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा क्या हमने मांगा जो देने से घबराते हो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा क्या हमने मांगा जो देने से घबराते हो। बस इतनी कृपा तू कर दे, बस इतनी कृपा तू कर दे, बस इतनी कृपा तू कर दे, बस इतनी कृपा तू कर दे। थोड़ी होती रहे मुलाकात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अभी तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ। मरते समय मन में जो इच्छा होती है अगला जन्म उसी के अनुरूप होता है। बंधु महताओं, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, सती मरत हरिसन बर मांगा। हर जन्म में आप ही मुझे पति रूप में मिले, परिणाम स्वरूप अगला जन्म हिमाचल राज और मां मैना के यहां पार्वती के रूप में। बस आज की कथा का यह विराम प्रसंग है, इसको ध्यान से समझा जाए, सुना जाए। एक बार नारद जी कौतुक ही से पहुंच गए हिमाचल राज के घर में और मां मैना ने पार्वती जी को बुलाया, परिचय कराया, पार्वती जी के भाग्य को जानना चाहा। माताएं चाहती हैं कि बच्चों का भाग्य पता चल जाए, भविष्य में क्या होने वाला है। और बच्ची है तो सबसे बड़ी चिंता ब्याह कैसे होगा, कब होगा। बच्चियों के लिए सबसे ज़्यादा चिंता क्या है? ब्याह। वैसे आजकल बच्चियों का क्या, आजकल तो बच्चों के लिए भी मुश्किल है। हाँ, आज को बराबर हो गया सब सारा विषय। तो पार्वती जी के बारे में भगवान नारद जी ने बहुत सारी बातें बताई। आपकी बेटी बड़ी सुलक्षणा है, बड़ी सुकन्या है, बड़ी सुधर्मा है, बड़ी भाग्यशालिनी है। इसका नाम लेकर तो आने वाले युगों में माताएं व्रत रखेंगी अपनी पति की कुशलता के लिए। ऐसा वैसा बहुत लंबी चौड़ी बात है। कहे और इसका ब्याह, कहे ब्याह, हाँ इसका ब्याह तो होगा। कहे किसके साथ? कहे एक हैं उनके साथ होगा। कहे कौन? कहे एकदम उदासीन। और कहे माता पिता विहीन।
कहे और, कहे शमशान निवासी, और कहे नंग धड़ंग, और कहे और क्या, और कुछ सुनने को बची है क्या? तो मां मैना ने कहा कि नारद जी अभी तो आप कह रहे थे कि मेरी बेटी बड़ी भाग्यशालिनी है, जिस बेटी का ब्याह ऐसे व्यक्ति से हो जाएगा उसका भाग्य फूट जाएगा कि भाग्यशालिनी रहेगी वो, हैं? कैसा आपने दुल्हा का वर्णन कर दिया। तो नारद जी ने कहा देवी जी आपने कहा था भाग्य बताने के लिए, भाग्य लिखने के लिए थोड़ी बताया था। भाग्य लिखते कोई और है। कहे कौन? कहे ब्रह्मा जी लिखते हैं। आप कौन है? कहे हम बता रहे हैं, बस यही लिखा है, यही लिखा है। तो हमने बता दिया। लेकिन सुनिए, अभी सुनने में जो आपको दोष लग रहे हैं ना, ये सारे गुण में बदल जाएंगे। भगवान शंकर की विशेषता का दर्शन करिए। भक्तों के दोष को गुण में बदलने की शक्ति कहीं है तो भगवान शंकर में है। दोष को गुण में बदलने की, तो ये सारे दोष जो दिख रहे हैं सब गुण में बदल जाएंगे यदि आपकी बेटी का विवाह हो जाए इनके साथ, आपकी बेटी का विवाह हो जाए। तो होगा कैसे? यदि आपकी बेटी तपस्या करे, जो तप करें कुमारी तुम्हारी, जो तप करें कुमारी तुम्हारी, भावी उमेटी सकहि त्रिपुरारी, भावी उमेटी सकहि त्रिपुरारी। तपस्या करें तो ब्रह्मा की लेखनी को भी भोलेनाथ बदल सकते हैं, ये उनके अंदर क्षमता होती है। बोलो शंकर भगवान की, ये क्षमता होती है। और यहां से पार्वती जी तपस्या करने के लिए चली गई हैं। बंधु माताओं, भगवान शंकर समाधि में प्रवेश कर गए हैं। भगवान राम प्रकट होकर कहने लगे कि प्रभु, हिमाचल राज मां मैना की बेटी पार्वती से विवाह कर लीजिए। भगवान शंकर ने तथास्तु कह दिया। चूंकि भगवान शंकर के इष्ट राम जी हैं तो अब राम जी की बात कैसे टाल सकते हैं। जैसी इच्छा आपकी, मैं तो कृतज्ञ हूं। हो गया। बंधु माताओं फिर से समाधि में चले गए। तारकासुर नामक राक्षस देवताओं की नाक में दम किया है। ये देवता जानते हैं कि तारकासुर तो तभी मरेगा जब भगवान शंकर के अंश से कोई पैदा होगा, और इनके अंश से तभी कोई पैदा होगा जब इनका विवाह होगा, और उनका विवाह तभी होगा जब इनकी समाधि टूटेगी। अब इनकी समाधि को कौन तोड़े? इनकी समाधि को कौन तोड़े? बंधुओं माताओं, कामदेव के पास देवताओं ने जाकर कहा कि जाओ समाधि तोड़ो। कामदेव तैयार हो गया। उसको लगा बहुत सामान्य काम है। कामदेव समाधि तोड़ने के लिए जैसे ही चला है, बंधु माताओं, काम के आक्रमण से सृष्टि कांप जाती। भय काम बस जोगी तापस पावरन की को कहे, देखा चराचर नारी मय ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुषमय जग पुरुष सब अबलामयम, हुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। हाँ काम कृत कौतुक अयम, हाँ काम कृत कौतुक अयम। सारी सृष्टि कांप गई। भगवान शंकर तो अभी समाधि में है। कामदेव को लगा अरे सारी सृष्टि कांप गई। काम का आक्रमण बहुत तेज होता है।